आज राजधानी की सियासत में एक ऐसा सैलाब आया है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर की दरारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा ने वाकई बगावत कर दी है या फिर उन्हें किनारे लगाने की एक बड़ी साजिश रची गई है। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही कहे जाने वाले राघव चड्ढा आज अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। पार्टी कह रही है कि उन्होंने बीजेपी से सेटिंग कर ली है, वहीं राघव चड्ढा खुद को शहीद बता रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इसी चॉकलेटी सियासत के पीछे छिपे कड़वे सच को डिकोड करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई जब आम आदमी पार्टी ने अचानक राघव चड्ढा से किनारा कर लिया। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का समय न दिया जाए और उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद 3 अप्रैल को राघव का एक वीडियो संदेश आता है जिसमें वे भावुक होकर कहते हैं कि पब्लिक के मुद्दे उठाए तो मुझे खामोश कर दिया गया, पर मैं हारने वाला नहीं हूं। राघव ने अपनी तुलना उस दरिये से की जो वक्त आने पर सैलाब बनता है, लेकिन क्या ये वाकई जनता के मुद्दों की लड़ाई है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप जिसमें सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और यहां तक के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राघव के खिलाफ मैदान में उतर आए। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि जब देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पश्चिम बंगाल में वोटों की चोरी हो रही है और विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तब राघव चड्ढा सदन में समोसों की कीमत, एयरपोर्ट पर सस्ती चाय और डेटा सस्ते करने जैसे सॉफ्ट मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पार्टी का सीधा सवाल है कि राघव चड्ढा ने पिछले कई महीनों से सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार के खिलाफ एक भी कड़ा सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या यह उनकी बीजेपी के साथ किसी गुप्त समझौते का संकेत है? यह गौर करने वाली बात यह है कि राघव चड्ढा उस वक्त लंदन में अपनी आंखों की सर्जरी करा रहे थे जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चल रही थीं और आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के भीतर अब यह चर्चा आम है कि राघव चड्ढा ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली थी। भगवंत मान ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि राघव कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। पंजाब की सियासत के लिहाज से यह बहुत बड़ा बयान है क्योंकि राघव को पंजाब की जीत का रणनीतिकार माना जाता था और एक समय उन्हें वहां का सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे देख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति यूज एंड थ्रो की है। उन्होंने कुमार विश्वास, आशुतोष, शाजिया इल्मी और किरण बेदी जैसी एक लंबी लिस्ट गिना दी जिन्हें केजरीवाल ने कथित तौर पर इस्तेमाल करके छोड़ दिया। जानकारों का मानना है कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राघव चड्ढा के जरिए आम आदमी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है। चर्चा तो यहां तक है कि राघव के पास पार्टी के कई अंदरूनी राज हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी भगवंत मान की सरकार को अस्थिर करने के लिए कर सकती है। राघव चड्ढा के लिए स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली है। अगर वो पार्टी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं तो उन पर गद्दारी का ठप्पा लगेगा और अगर वो चुप रहते हैं तो उनका राजनीतिक करियर हाशिए पर चला जाएगा। केजरीवाल के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। अगर वो राघव को पार्टी से निकालते हैं तो भी राघव की राज्यसभा सदस्यता बची रहेगी क्योंकि वो एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं या तकनीकी रूप से पार्टी का हिस्सा बने रहकर पार्टी की ही बैंड बजा सकते हैं, जैसा कि स्वाति मालीवाल के मामले में देखा गया है। राजनीतिक गलियारों में राघव की राजनीति को चॉकलेटी राजनीति कहा जा रहा है। इसका मतलब है ऐसी राजनीति जहां चेहरा तो चमकता रहे, कपड़े महंगे हों, अंग्रेजी अच्छी हो, लेकिन जब सत्ता से टकराने की बात आए तो रुख मीठा हो जाए। पार्टी के एक तबके का मानना है कि राघव जेल जाने से डर गए हैं और इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना बंद कर दिया है। क्या वाकई राघव चड्ढा बीजेपी के अगले हथियार बनने जा रहे हैं या फिर ये अरविंद केजरीवाल की अपने ही करीबियों को शक की निगाह से देखने की पुरानी आदत है? इस पूरे विवाद ने आम आदमी पार्टी के भीतर अनुशासन और भरोसे के संकट को उजागर कर दिया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल बताते हैं, वहीं उनके अपने ही साथी एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं या फिर उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल के बाद अब राघव चड्ढा का प्रकरण पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर तब जब चुनाव सर पर हो। इस कुछ मिनट की चर्चा का सार यही है कि भारतीय राजनीति में वफादारी की कीमतें बदल रही हैं। जो कल तक छोटे भाई थे वो आज दुश्मन के एजेंट नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा सैलाब बनेंगे या फिर किनारे लगा दिए जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन द देश बोर्ड पर हमारी नजर इस खबर के हर मोड़ पर बनी रहेगी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या राघव चड्ढा ने वाकई में पार्टी के साथ गद्दारी की है। ऐसी ही बेबाक और विस्तृत खबरों के लिए द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं हूं दानिश नदीम, बहुत शुक्रिया। जय हिंद।